ढेरकी के करीब ट्रेन हादसे में तबाहशुदा बोगियों से मजीद 4 लाशें निकाल ली गईं। दोहनाक हादसे में जांबाहक अफराद की तादाद 62 हो गई। मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के खौफनाक हादसे के 100 से जायद जख्मी मुसाफिर जेर इलाज। हादसे में तबाहशुदा बोगियों और इंजन को ट्रैक से हटा लिया गया। ढरकी के ट्रेन हादसे में शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। कबीरवाला के रिहायशी शहीद पुलिस कांस्टेबल अली नासिर की अगस्त में शादी होना थी। लोधरा में पाक फजाइया के शहीद जवान शहरोज की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रेती रेलवे स्टेशन के करीब हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। अब ट्रैक बहाल होने के बाद भाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस ढेरकी से रवाना हो गई। रेलवे का डाउन ट्रैक पर काम जारी। रेलवे का निजाम बुरी तरह से मुतासिर। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली 5 ट्रेनें मनसूख। आवाम हजारा और रहमान बाबा एक्सप्रेस आज नहीं चलेंगी। मुसाफिर रिजर्वेशन ऑफिस जाकर पैसे वापस ले सकते हैं। GTV न्यूज की काविशें रंग ले आई। ढेरकी ट्रेन हादसे में 1 साला किंजा को अहले खाना से मिलवा दिया। हादसे के बाद किंजा को सादकाबाद अस्पताल लाया गया था। GTV न्यूज पर खबर नशर होने के बाद बच्ची के वालिदैन लोधरा से सादकाबाद पहुंच गए। कनाडा में इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। रियासत एंटोरियो में मुसलमान खानदान बेदर्दी से कत्ल। जुनूनी ड्राइवर ने मुसलमान खानदान को गाड़ी से कुचल दिया। गाड़ी से कुचले जाने पर 2 खवातीन और एक मर्द समेत 15 साल की लड़की जाँ बहक, 9 साल का बेटा जख्मी। मुजरिम को गिरफ्तार करके पुलिस का मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने पर गौर। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटों में कोरोना के 53 मरीज इंतकाल कर गए। एक रोज में 1383 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.94% की सतह पर आ गई। कोरोना से महफूज रहने के लिए मास्क लगाएं और समाजी फासले का ख्याल रखें। GTV की कोरोना से आगाही मुहिम में आवाम से अपील। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 21 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल, वैक्सीन की फराहमी समेत मुल्की सियासी, मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तरक्याती मंसूबे अवाम की सहूलत के लिए शुरू किए। पंजाब में मंसूबों के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। PTI को बजट में अवाम को रिलीफ देने की कोई फिक्र नहीं। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर एक बार फिर तनकीद। कहा हुक्मरानों की नाअहली की वजह से घर घर मुआशी तबाही की दास्तानें रकम हो रही हैं। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स का ऑडिट करने के इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। FBR का ऑडिट नोटिस कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में FBR समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सेशन कोर्ट लाहौर में साइलिन से असले की बरामदगी मामूल बन गई। सिक्योरिटी टीम की जजेस गेट सेशन कोर्ट पर कार्रवाई। मुलजिम आमिर से 9mm पिस्टल, 9 गोलियां और ग्लॉक पिस्टल बरामद कर लिया गया। समंदर दुनिया भर के लोगों को रोजगार और खुराक मुहैया करता है। समंदर के आलमी दिन पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का पैगाम। कहा समंदरी खतरात से निपटने के लिए जदीद हल तलाश करने की जरूरत है।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ख्वाजा इजहार फारूक सत्तार, रऊफ सिद्दीकी और दीगर की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ख्वाजा इजहार फारूक सत्तार, रऊफ सिद्दीकी, कुंवर नवीद जमील और दीगर को बरी कर दिया। बानी MQM के खिलाफ इश्तिआल अंगेज केस में मुलजिमों के खिलाफ। कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड से मुतसिल सड़कों की बंदिश का मामला सिंध हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। कराची में बहादुराबाद चार मीनार के करीब डकैती की बड़ी वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान शहरी से 1 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया। कोयटा एयरपोर्ट रोड पर प्लाजा की तामीर के लिए खुदाई के दौरान 7 रिहायशी मकानात गिर गए। मुतादिद में धड़ाड़े भी पड़ गईं। इलाका मकीनों के एहतजाज पर खुदाई का काम वक्ती तौर पर रोक दिया गया। कोयटा कस्टम्स की ताफ्तान, रखनी और लखपास के मुकाम पर बड़ी कार्रवाइयां। करोड़ों रुपए का गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया। बरामद किए गए सामान में अमेरिकन और अफगानी बादाम, टायर्स और खुश्क दूध शामिल हैं। रेंजर्स ने जिला जैकबाबाद में सिंध बलूचिस्तान सरहद पर कार्रवाई के दौरान नॉन कस्टम पेड एशिया की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कब्जे में लिए जाने वाले सामान की मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 साल के दौरान 4 अजला में इलाज मुआवजे के लिए ज़कात फंड से 1 पाई भी खर्च न हो सकी। बडग्राम, DI खान, कोहिस्तान और तोरगर में ज़कात की मद में रकम तकसीम नहीं हुई। अमरीकी कंपनी कॉलोनियल पाइपलाइन की सबसे बड़ी हैकिंग पर तावान की अदायगी FBI के लिए शर्मिंदगी। FBI ने तावान के लिए क्रिप्टो करेंसी में अदा की गई रकम का आधा हिस्सा रिकवर कर लिया। भारतीय रियासत पुणे में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 18 अफराद हलाक। मारे जाने वालों में 15 खवातीन वर्कर्स भी शामिल हैं। खला की सैर न एलन मस्क के हिस्से में आई, ना रिचर्ड ब्रेंसन उड़ान भर सके। खला की सैर करने दुनिया के अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस ने बाजी जीत ली। अस्सलाम वालेकुम, GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, सिंध पंजाब सरहद पर ढारकी के करीब हादसे में तबाह बोगियों से मजीद 4 लाशें निकाल ली गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, ढाकी के करीब ट्रेन हादसे में तबाह बोगियों से मजीद 4 लाशें निकाल ली गईं। अंदोनाक हादसे में जांबाक अफराद की तादाद 62 हो गई। मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के खौफनाक हादसे के 100 से ज़ायद जख्मी मुसाफिर जेर इलाज हैं। हादसे में तबाहशुदा बोगियों और इंजन को ट्रैक से हटा लिया गया। रेलवे इंतजामिया ने 31 घंटे बाद अब ट्रैक पर ट्रैफिक बहाल कर दी है। डाउन ट्रैक पर कई घंटों से खड़ी गाड़ियां बहाली की मुंतजिर हैं। टर्की के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों के दरमियान दिल दहलाने वाले हादसे में कीमती जानों का नुकसान। हौलनाक ट्रेन हादसे में तबाहशुदा बोगियों के मलबे से मजीद 4 लाशें निकाल ली गयीं। इस मौके पर हर आंख अशबार दिखाई दी। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जख्मों से चूर 100 से जायद अफराद कोटकी, पन्नू आकेल और रहीम यार खान के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक हादसे में तबाहशुदा बोगियों और इंजन को ट्रैक से हटा दिया गया है। अलमनाक हादसे से पहले कोई कहकाओं और मुस्कुराहटों से सरशार था, तो कोई सफर की थकन से नींद की वादियों में खोया हुआ था। लेकिन इस हादसे ने सारे रंगों को अब्दी नींद सुला दिया। टर्की में हादसे का शिकार अब ट्रैक रेलवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस मंजिल मकसूद के लिए रवाना हो गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर आलम से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, देखिए डेयर की ट्रेन जो है वो हादसे की जो ताज़ा तर सूरत हाल है, जो अप ट्रैक को जो है वो बहाल कर दिया गया है, जो कि जो डाउन ट्रैक है उसका जो मरम्मती काम जो है वो जारी है। अब इससे कबल कुछ देर पहले जो है जो ज़िक्र एक्सप्रेस है वो कराची से जो है रावलपिंडी की तरफ जो है वो सैकड़ों मुसाफिरों को लेकर जो रवाना हो चुकी है। अब जो है जो सर सैयद एक्सप्रेस है वो जो है वो कराची से जो है वो फैसलाबाद की तरफ रवाना है। और यहाँ पर जो डाउन ट्रैक के बारे में जो है वो रेलवे इंतजामिया की जानिब से कहना है कि 2 से 3 घंटे मज़ीद लग सकते हैं उसे बहाली जो है होने में। जी। धारकी हादसे के बाद अप ट्रैक बहाल कर दिया गया। डाउन ट्रैक बहाल होने में 2 से 3 घंटे अभी भी लग सकते हैं। रोडी जंक्शन पर रुकी ट्रेनें पंजाब की जानिब रवाना होने लगी। रोडी जंक्शन पर रुकी शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन रवाना भी हो गई। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे करीम बख्श से। ओवर टू यू करीम। रोज़ जो ना 2 ट्रेनों में तसादम होने के बाद जो ना आज जो ना रोडी स्टेशन पर जो ना खड़े हैं। यहाँ पर जो ना ट्रेनों का आमद रफ्त का सिलसिला अब शुरू कर दिया गया है। और आपको ये भी बताते जाएं, रोडी जंक्शन पर जो ना शालीमार एक्सप्रेस और खैबर एक्सप्रेस यहाँ पहुँची हुई है, जो थोड़ी देर के बाद जो यहाँ से रवाना हो गया कि अप स्ट्रीम जो ना वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ट्रेनों के जो ना 30 घंटे के बाद अब जो ना रवाना किया जा रहा है। आपको थोड़ी देर के पहले कबल यहाँ से जो ना फरीदा एक्सप्रेस और शाह हुसैन और ग्रीन एक्सप्रेस यहाँ से रवाना कर दिया गया है, जो पंजाब की जानब डाउन स्ट्रीम जो है अब वो जो इसको जो ना बहाल होने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। डेयर की ट्रेन हादसे को 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। हादसे से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट अभी तक पेश ना की जा सकी है। रेलवे का महकमा 24 घंटे गुजरने के बावजूद हादसा जिम्मेदारान का तयन न कर सका है। ज़राए के मुताबिक महकमे के अफराद अपने अफसरान को बचाने में मसरूफ़ हैं। ढाकी ट्रेन हादसे को 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका। हादसे से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की जा सकी। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हैदर शिराजी से। हैदर, आपके ज़राए का मज़ीद क्या कहना है? अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की जा सकी? जी, रेलवे के बदतरीन हादसे को 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और हादसे से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट अभी तक पेश न की जा सकी। वजारत रेलवे के हुक्काम 62 अफराद की जानों के ज़िया पर खामोश हैं और रेलवे के हेडक्वार्टर और वजारत रेलवे में राब्ता न होने के बराबर है। और रेलवे का महकमा 24 घंटे गुजरने के बावजूद हादसे के जिम्मेदारान का तयन न कर सका। दूसरी जानिब रेलवे हादसे के बाद वजीर रेलवे आजम सवाती तशहीरी मुहिम इस वक्त चला रहे हैं और वजारत रेलवे ने इस वजीर रेलवे का हादसे की जगह पर जाना तारीखी मौका करार दिया है। और वजारत रेलवे की जानिब से ये बयान दिया गया है कि रेलवे की तारीख में ये पहला मौका है कि वजीर रेलवे आजम सवाती हादसे की जगह पर गए हैं, जबकि वजारत रेलवे ने हादसे की तहकीकात की बजाय जाबहक होने वाले अफराद की कीमत लगा दी है और उनका ये कहना है कि 15 लाख रुपए फीकत दिए जाएंगे और जबकि जो लोग जख्मी हैं उन्हें 50,000 से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें तशवीशनाक पहलू ये है कि वजारत रेलवे की जानिब से वजीर रेलवे आजम सवाती का इस रेलवे हादसे की जगह पर वजीर आजम इमरान खान की हदायत के मुताबिक जाना इसे तारीखी मौका करार दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये एक तारीखी मौका है कि वो पूरा इस वक्त में वहां पर इस हादसे की जगह पर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब वजारत रेलवे और रेलवे के हेडक्वार्टर में राब्ता न होने की वजह से रिपोर्ट भी बनाई नहीं जा सकी। जी, रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकी। बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी तफसीलात की। ट्रेन हादसे के मुकाम पर रेस्क्यू एंड रिलीव ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ISPR के मुताबिक रेस्क्यू एंड रिलीव ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ISPR ने यह भी कहा कि रेलवे ट्रैक पर बहाली का काम भी अब जारी है और ज़रूरी मरम्मत और बहाली के बाद रेलवे ट्रैक को खोलने की कोशिश जारी है। 98 जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान और CMH पनु आकिल समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ट्रेन हादसे के मुकाम पर रेस्क्यू एंड रिलीव ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ISPR के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर बहाली का काम अब भी जारी है। जरूरी मरम्मत और बहाली के बाद रेलवे ट्रैक को खोलने की कोशिशें जारी हैं। 98 जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान और CMH पनु आकिल समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका है। जरूरी मरम्मत और बहाली के बाद रेलवे ट्रैक को खोलने की कोशिशें भी की जा रही हैं, ऐसा बताना है ISPR का। ट्रेन हादसे के मुकाम पर रेस्क्यू एंड रिलीव ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ISPR के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर बहाली का काम अब भी जारी है और जरूरी मरम्मत और बहाली के बाद रेलवे ट्रैक को खोलने की कोशिशें जारी हैं।
रोड के हादसे के बाद ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह से मुतासर हुआ है। मुतादिद ट्रेनें कई घंटे लेट हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची से रवाना होने वाली 5 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। कराची से रवाना होने वाली 5 ट्रेनें मनसूख कर दी गई। इसी पे बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं वहीद गुज्जर, जिसपे कराची से हमें ज्वाइन किया है रिजवान आहत खान। से रुक कर लेंगे कराची का। सबसे पहले रिजवान, मनसूख किए जाने वाली ट्रेनों के मुसाफिर के टिकट की रकम क्या वापस कर दी जाएगी या वो अब भी इंतजार कर रहे हैं? घोटकी हादसे के बायस ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर है। मुतादिद ट्रेनें कई घंटे लेट हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची से रवाना होने वाली 5 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। घोटकी हादसे के बायस ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हो गया। लाहौर में भी यही सूरत हाल है। मुतादिद ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार हैं। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे वहीद गुज्जर लाहौर रेलवे स्टेशन से हमें अपडेट करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। वहीद, आप बताइएगा कि कौन कौन सी ट्रेन कितनी ताखीर का शिकार हैं और मुसाफिरों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए घोटकी जो हादसा हुआ उसके बाद हमने देखा कि ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो बुरी तरह मुतासर है। कई ट्रेनें जो हैं वो कई घंटे जो है वो अपने वक्त से लेट हैं, जिससे मुसाफिरों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर मैं ट्रेनों के वाले से बताऊं तो शाह हुसैन जो है वो 11 घंटे लेट है। इसी तरह इलामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 13 घंटे लेट है अपने मुकर्रर वक्त से। तेज़ गाम जो है वो 11 घंटे लेट है। अवाम एक्सप्रेस जो है वो भी 18 घंटे लेट है, जबकि जाफ़र एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस ये भी जो है अपने मुकर्रर वक्त से कई घंटे जो लेट है। मगर लाहौर से जो है इलामा इकबाल और तेज़ गाम जो है इस कराची के लिए रवाना कर दी गई अभी कुछ देर पहले। मगर लाहौर से जो है कराची एक्सप्रेस, जना एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो है इनको जो है कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मगर हमने देखा इस बार मुसाफिरों की जानिब से इंतजामिया के साथ कोऑपरेट भी किया जा रहा है। कुछ मुसाफिरों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि रेलवे इंतजामिया चूँकि कुछ मुश्किल भी है, ट्रैक जो वो क्लियर किया जा रहा है, काफ़ी हद तक क्लियर हो भी चुका है, मगर ट्रेनें चूँकि लेट हैं। मगर शहरियों की शिकायत कुछ शहरियों की ये थी कि रेलवे की जानिब से बर वक्त इनको आगाह नहीं किया जाता। अगर फौरी तौर पर इनको आगाह किया जाए तो रेलवे स्टेशन पर भी ज़्यादा रश ना पड़े और शहरी जो है मुसाफिर जो है अपने मुकर्रर वक्त पर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। मगर चूँकि धीरे धीरे अब जो है वो बहाली का सिलसिला जारी है, मगर ट्रेनें जो हैं काफ़ी ज़्यादा लेट हैं। कुछ ट्रेनों को मनसूख भी किया गया, कुछ ट्रेनें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। मुसाफिर जो हैं वो रेलवे के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, मगर रेलवे इंतजामिया के हवाले से कहना है कि जल्द ही जो है आज शाम तक मजीद बेहतरी आ जाएगी। जो ट्रेनें लेट हैं वो जल्द ही आज शाम तक मजीद बेहतरी आ जाएगी। लाहौर स्टेशन से हमें अपडेट कर रहे थे वहीद गुजर। वही साथ ही रहिएगा, रुक करेंगे कराची का, जहां रिजवान आहत खान मौजूद हैं। रिजवान, मनसूख की जाने वाली ट्रेनों के मुसाफिरों को क्या टिकट की रकम वापस कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कल अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसके हज़ारों पैसेंजर जो हैं वो कैंट स्टेशन पहुँच रहे हैं और ना उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपना टिकट जो है वो रिफ़ंड कराना चाह रहे हैं, लेकिन रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से उसमें पैसे काटे जा रहे हैं, जिसपे लोगों का गम गुस्सा है। लोगों का ये कहना है कि एक तो रेलवे की नाअहली के बायस इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसके बाद अब जो रिटर्न रिफ़ंड कराने आ रहे हैं उनसे किसी से 500 रुपये, किसी से 600 रुपये और किसी से 400 रुपये यहाँ पर काटे जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं ये काउंटर तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो बैठे लोग हैं इन्हें खुद नहीं पता कि अगली ट्रेन किस दिन जाएगी, किस वक्त जाएगी। यकीनन लोगों में परेशानी की लहर है। हज़ारों लोग यहाँ पर दिन सुबह से आ रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ। शदीद गर्मी है, लेकिन उसके शदीद गर्मी में भी लोग वहां पर अपने टिकट्स रिफंड कराने जा रहे हैं, लेकिन रेलवे इंतजामिया पैसे काट रही है। बहुत शुक्रिया रिजवान आहत खान से अपडेट करने के लिए, वहीद गुजर लाहौर से अपडेट करने के लिए। GTV न्यूज़ की काविशें रंग ले आईं। धार की ट्रेन हादसे में 1 साला कंजा को अहले खाना से मिलवा दिया गया। हादसे के बाद कंजा को सादिकाबाद THQ लाया गया था। GTV न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद बच्ची के वालिदैन लोधरा से सादिकाबाद पहुंच गए और बच्ची के अहले खाना ने जी न्यूज़ की काविश को भी खूब सराहा।
कनाडा में इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। रियासत एंटोरियो में मुसलमान खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दहशतनाक वाकया रियासत एंटोरियो के शहर लंदन में पेश आया, जिसमें 20 साल के जुनूनी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से मुसलमान खानदान को कुचल दिया। गाड़ी से कुचले जाने वालों में 2 खवातीन और 1 मर्द और 15 साल की लड़की भी शामिल है। मारे जाने वाले खानदान का 9 साल का बेटा जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैनेडियन पुलिस को यकीन है कि मुसलमान खानदान को उनके मुसलमान होने पर कत्ल किया गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने पर गौर भी कर रही है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अलमनाक वाक़ये पर गहरे दुख का इजहार किया है। कनाडा में मुसलमान खानदान पर हमले का सुनकर अफसोस हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में अफसोसनाक वाक़ये की मज़म्मत की है। वजीर आजम का कहना है कि दहशतगर्दी का ये इक़दाम ज़ाहिर करता है कि मग़रिब में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। अक़वाम आलम को इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए फ़ौरी इक़दाम करना होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कनाडा में पाकिस्तानी निजात फैमिली पर हमले की शदीद मज़म्मत। अपने बयान में कहा कि पुलिस की तहकीकात के मुताबिक वाक़ये में इस्लामोफोबिया का अंसर मौजूद है। मेरे नज़दीक ये दहशतगर्दी का वाक़या है। जब तक मुकम्मल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा, मिलने वाली बॉडीज़ नाकाबिल शनाख्त हैं। मुतासरा ख़ानदान अलमनाक सानहे की वजह से कर्ब का शिकार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। हमने मैयतें पाकिस्तान भिजवाने की पेशकश की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कैनेडियन वज़ीर आज़म से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त भी की है। और अब खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची की कांता कुमारी की मौत हादसाती थी या कत्ल? खातून के घर वालों ने ससुराल वालों पर तशद्दुद के बाद कत्ल का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। ली मार्केट लियारी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून की मौत पर पुलिस का मौक़िफ़ भी जानना चाहते हैं। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर से। ज़िले बताएगा, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, किस हद तक तफ्तीश बढ़ सकी? जी देखिए, 5 तारीख का वाक़या है जब लियारी के इलाके में एक खातून थी कांता कुमारी, उनकी मौत वाक़ई हुई, जिसपे उनके घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि लड़की की मौत जो है वो हादसाती नहीं बल्कि उसको कत्ल किया गया। इसके हवाले से जो है वो SSP सिटी है, उनको एक दरख्वास्त भी दी गई है क्योंकि लाश को जो है इसका ना पोस्टमार्टम कराया गया है, न किसी भी हवाले से कोई कार्रवाई की गई है। तो घर वाले जो है उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि इनके शौहर को और घर के दीगर अफराद को जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाए। अब तक जो है किसी किस्म की कार्रवाई पुलिस की जानिब से अमल में नहीं आई है। जो हमारी बात हुई है SSP से, उनका कहना यह है कि दरख्वास्त उनको मौसूल हो गई है। अब मजीद कार्रवाई की जाएगी तफ्तीश के लिए। जो हलाक होने वाली लड़की है उसके शौहर को और दीगर घर वालों को जो है वो तफ्तीश के लिए बुलाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़िले हैदर तफसीलात के लिए। शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ 6.25 अरब रुपए की करप्शन का मामला। नैब ने एहतसाब अदालत के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने मुलजिम इनाम अकबर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मुलजिम इनाम अकबर रेफरेंस में 2 बिलियन रुपए का बेनिफिशरी है। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि एहतसाब अदालत ने हकाइक को नज़रअंदाज करके मुंजमद अकाउंट्स खोलने का हुक्म दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुलजिम इनाम अकबर के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्मनामा मुअत्तल किए जाने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स का ऑडिट करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। FBR का ऑडिट नोटिस का रदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि दरख्वास्त में FBR समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इनकम टैक्स से मुताल्लिक दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FBR को 5 बरस गुजरने के बाद ऑडिट करने का इख्तियार नहीं है। और अब कुछ बात करेंगे CTD की कार्रवाई का। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सोल्जर बाजार में कार्रवाई करते हुए MKM गुलबहार सेक्टर का साबिक इंचार्ज शमशाद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का MKM और हकीकी के 9 कारकुनान की टारगेट किलिंग का एतराफ़ भी सामने आ गया है। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं GTV के नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, CTD ने सोल्जर बाजार में कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का तरबियत याफ्ता टारगेट किलर शमशाद खान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम MKM गुलबहार नाज़िमाबाद का साबका सेक्टर इंचार्ज है और गिरफ्तार मुलजिम टारगेट किलिंग की 9 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस है, जबकि मुलजिम 1992 में कराची ऑपरेशन शुरू होते ही इंडिया फरार हो गया था।
मफरूरी के दौरान एमक्यूएम क़यादत ने रॉ से इसका रब्ता करवा दिया था, जबकि मुंबई में रॉ अफसरान ने शमशाद खान को अस्करी तरबियत भी दी थी और भारतीय एजेंसी रॉ ने मुलजिम को कराची में दहशतगर्दी के लिए तैयार किया था। मुलजिम को कराची पहुंचकर पुलिस, खुफिया एजेंसी के एहलकार और मुखालिफिन को कत्ल का टास्क दिया गया था। भारतीय एजेंसी रॉ ने मुलजिम को शहर काइद में अफरा तफरी फैलाने की हिदायत दी थी, जबकि शमशाद खान ने कराची वापस आकर टारगेट किलिंग की थी। 1984 में हकीकी कारकुनान आसिफ कैप्टन और फहीम को कत्ल किया था, जबकि 1905, 2013, 2014 और 2014 में 3 जो है वो एमक्यूएम के इंचार्ज को सीटीडी की सोल्जर बाजार में कार्रवाई सामने आई। मुलजिम ने एमक्यूएम और हकीकी के 9 कारकुनान की टारगेट किलिंग का एतराफ भी कर लिया। हमें अपडेट कर रहे थे बुरहान मुस्तफा, आपका बेहद शुक्रिया। भारतीय रियासत पुणे में फैक्ट्री में आग लगने से 18 अफराद हलाक हो गए। मारे जाने वालों में 15 खवातीन वर्कर्स भी शामिल हैं। आतिशज़दगी का वाक़या केमिकल फैक्ट्री में पेश आया। फैक्ट्री में आग लगने के वक्त 38 मुलाजिम काम कर रहे थे। मारे जाने वालों की शनाख्त मुमकिन न हो सकी, जिसके बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समुंदर का दिन मनाया जा रहा है। कराची की साहिली पट्टी न सिर्फ कराची वालों के लिए बल्कि पूरे मुल्क के रहने वालों के लिए बेहतरीन तफरीह है। लेकिन समुंदरों के आलमी दिन पर कराची वालों के बेहतरीन तफरीह की क्या हालत है, ये जानने के लिए हमारी नुमाइंदा शारका कमाल वहाँ पर मौजूद हैं। शारका सीवीओ पर इस वक्त मौजूद हैं। शारका, समंदर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप हमारे कराची के समंदर की? बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समुंदर का आलमी दिन तो मनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम समुंदर की बात करें तो कराची का जो साहिल है इस वक्त कचरे की अमाजगाह बना हुआ है। इस कदर कचरा है कि लोगों का ये कहना है कि जब वो सैर व तफरी के लिए यहाँ आते हैं, कराची में वाहिद जो तफरी गाह है उनके लिए वो समुंदर है। लोग समुंदर को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ आके फ्रेश होने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी, इतनी ज़्यादा कचरों का ढेर है कि लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल समुद्र साहिल के किनारे पर है, वहाँ पर कचरों का ढेर लगा हुआ है। मछलियाँ जो है वो मरी हुई यहाँ पे है। इसके अलावा जो यहाँ पे फैक्ट्रियों से निकलना हुआ पानी है वो भी समुद्र में बहा दिया जाता है। मीराकब में भी ये सीवरेज का पानी है, डायरेक्ट समुद्र पर गंदगी का ढेर है। शारका कमाल, तफसीलात के लिए शुक्रिया। खेलों के मैदान से आपको अपडेट करें। PSL 6 के बकिया मुकाबलों के लिए एक रोज बाद अबू धाबी में मैदान सजेगा। 4 मजीद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अमारात का वीज़ा जारी कर दिया गया। उमर अमीन, हम्माद आजम, खालिद उस्मान और आसिफ आफरीदी के वीज़े जारी किए जा चुके हैं। चारों क्रिकेटर्स को पहली दस्तियाब फ्लाइट से अबू धाबी पहुँचाने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। साथ ही GTV के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।